लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, ठीक है। तो स्टेम की क्या क्या मॉडिफिकेशंस थी? अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन और एरियल मॉडिफिकेशंस, ठीक है। कैसे स्टेम मॉडिफाई होकर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो लास्ट लेसन में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर दी थी, जिसमें से हम लोग ने पढ़ा था राइजोम, ट्यूबर और कॉर्न। राइजोम, ट्यूबर और कॉर्न पढ़ा था। राइजोम का क्या एग्जाम्पल था? जिंजर और टर्मरिक। ट्यूबर क्या था? जैसे हमारा आलू हो गया, पोटैटो क्या है? ट्यूबर है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है। और हमारा कॉर्न, कॉर्न का एग्जाम्पल क्या था बताइए, जिसने भी क्लास अटेंड करी हो लास्ट वाली। कॉर्न का एग्जाम्पल क्या दिया था आपको? माइक ऑन, एक सेकेंड। अभी आवाज आ रही? अभी क्लियर आवाज आ रही है? ओके, हाँ, तो जिन सुनाई नहीं दिया था अभी फिर से रिपीट करते हैं। हम लोगों ने स्टेम की मॉडिफिकेशंस स्टार्ट कर दी थी प्रीवियस हमारे लेसन में, प्रीवियस लेक्चर में। तो हमने कौन कौन से मॉडिफिकेशंस देखे? अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम और एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। किस तरीके से स्टेम मॉडिफाई होकर अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। तो जब हम अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स की बात कर रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था? राइजोम। राइजोम का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या दिया था आपको? जिंजर और हल्दी, ठीक है। दूसरा ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर किसे कहते हैं? कौन सा एग्जाम्पल है स्टेम ट्यूबर का? बताइए, लिख के बताइए एनीवन। ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो। और कॉर्न का एग्जाम्पल क्या दिया था आपको? कॉर्न का एग्जाम्पल क्या था? कोलोकासिया। कोलोकासिया को क्या कहते हैं हम हिंदी में? क्या कहते हैं? अरबी, या फिर उसको घुइयाँ कहते हैं, ठीक है। तो वो कॉर्न था। और आज हमारा लास्ट जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन बचा था वो है बल्ब। और बल्ब का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अनियन। तो आज हम अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम लास्ट वाला कंप्लीट करते हैं और हेडिंग डालिए बल्ब। ठीक है, अब ये बल्ब क्या है? ये हमारा एक अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है। इसमें क्या होता है? नीचे एक डिस्क प्रेजेंट होती है। म्यूट है? नहीं, मैंने तो ऑन किया है। आपको सुनाई? मैम प्लीज़ सेंड समवन, माइक का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। प्लीज़ सेंड समवन, माइक नहीं ऑन है, दे आर कंप्लेनिंग। हाँ, आई हैव टच्ड बट स्टिल दे आर सेइंग दैट आई एम नॉट ऑडिबल। एम आई ऑडिबल नाउ बच्चों? बल्ब सुनाई दे रहा है आपको? आवाज़ आ रही है? सो प्लीज़ टेल मी। मैम का माइक ऑन है, या माइक ऑन है? आइए भैया। हाँ, आवाज़ आ रही है? ठीक है। तो बल्ब का एग्जाम्पल क्या है हमारा? अनियन। तो ऑन तो है, जब ऐसे था तो उन्हें बोला कि ऑन नहीं है तो फिर करना पड़ा, ठीक है। तो अनियन में क्या होता है? ये सबसे पहले हमारी एक डिस्क प्लेट प्रेजेंट होती है। जिसने भी देखा हो, ये इस तरीके से सबसे नीचे हम क्या देखते हैं? डिस्क प्लेट। और इस डिस्क प्लेट में नीचे क्या होती है? हमारी एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती है। तो बल्ब में जो डिस्क प्लेट है वहाँ से हमारी एडवेंटिशियस रूट्स ओरिजिनेट हो रही हैं। फाइन। अब ऊपर हमारे क्या पाया जाता है? डिस्क के ऊपर देखते हैं, ये हमारी छोटी सी, ये यहाँ पे पतली पतली क्या प्रेजेंट है? स्केल लीव्स। जब अनियन को काट के देखते हैं तो इस तरीके से उसमें क्या प्रेजेंट होती है? स्केल लीव्स पाई जाती हैं, ठीक है।
ये हमारी क्या हो गई, फ्लैशी स्केल्स, और ये हमारा क्या हो गया, डिस्क। ये अनियन की क्या हो गई, डिस्क, ठीक है। और ये हम लिखना शुरू करते हैं, इसमें स्टार्ट करिए लिखना बल्ब में कि हाईली रिड्यूस्ड स्टेम, बल्ब में लिखिए हाईली रिड्यूस्ड स्टेम। इसके बाद यहाँ पे एक स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऑन विच आर बोर्न द स्केल लीव्स। तो लिखिए स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, small disc like structure on which are borne scale leaves। तो ये हमारा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रेड कलर से दिखाया गया है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, हमारी स्केल लीव्स। तो फ्लैशी स्केल लीव्स और डिस्क मिलके हमारा अनियन का बल्ब बनाती हैं, दे फॉर्म द बल्ब, ठीक है। तो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट कि स्केल लीव्स एंड डिस्क प्लेट कह दें या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कह दें, फॉर्म द बल्ब, फॉर्म द बल्ब। अब ये जो हमारी एडवेंटिशियस रूट्स है ये कहाँ से निकली हुई हैं, ये हमारे डिस्क प्लेट से निकली हुई हैं। तो लिखिए एडवेंटिशियस रूट्स arise from the base of disc या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। और एग्जाम्पल लिख लीजिए हमारा अनियन। एग्जाम्पल क्या है, अनियन, ठीक है। तो ये था हमारा अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन या फिर अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। कौन कौन से हमने पढ़े, राइजोम, ट्यूबर, इसके बाद बल्ब और हमारा चौथा क्या था बताइए, कॉर्म, ठीक है। अब शुरू करते हैं आज सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। बड़ा लिखो, ओके फाइन, बड़ा लिखती हूँ अभी। चलिए अब लिखिए सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। और ये सब एरियल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, वो मॉडिफिकेशन स्टेम्स की जहाँ पे स्टेम का कुछ हिस्सा जमीन के नीचे होगा और कुछ जमीन के ऊपर होगा। क्या मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर से लिखिए ज़रा, व्हाट आर यू सेइंग, प्लीज़ बताओ मुझे। सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का मतलब है कि वो स्टेम का मॉडिफिकेशन जहाँ पे कुछ हिस्सा जमीन के अंदर रहता है, कुछ हिस्सा मतलब अंडरग्राउंड है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है, बड़ा बड़ा लिखूंगी अभी तो। और बाकी जो कुछ हिस्सा होता है वो क्या होता है, ज़मीन के ऊपर होता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, हिंदी में ही बता रही हूँ मैं, ठीक है, लेकिन जो लिखने वाला पोर्शन होगा वो तो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा ना, या हिंदी में अपने उसमें अपनी भाषा में लिखते चलिए, मतलब समझ के। मैं हिंदी में भी बताती चलती हूँ, वो भी लिखा करिए, ठीक है। तो सब एरियल मॉडिफिकेशन को जो हिंदी में लिखना चाहे अपनी भाषा में लिख लें कि सब एरियल मॉडिफिकेशन क्या होता है, वो मॉडिफिकेशन स्टेम का मतलब जब स्टेम मॉडिफाई होती हैं, खुद को मॉडिफाई करती हैं, उसमें क्या होता है, कुछ हिस्सा जो होता है वो ज़मीन के अंदर होता है और कुछ हिस्सा ज़मीन के बाहर आ जाता है। और हम अभी उनको एक एक करके पढ़ते हैं। अच्छा, ओके फाइन हर्षिता, जिसको प्रॉब्लम आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और बाकी लोग भी स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है, फाइन। तो अभी एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किससे शुरू करते हैं, रनर।
अब फिर हम पढ़ेंगे सकर्स, है ना, स्टोलन, ये सब। तो सबसे पहली हेडिंग डालिए, सबसे पहला मॉडिफिकेशन हमारा क्या है, रनर। अब देखिए रनर का मतलब क्या होता है, जैसे दौड़ रहा है कोई, ठीक है, रनिंग यही तो बोलते हैं ना, तो जो दौड़ता है उसको क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो हमारी अंडरग्राउंड ये स्टेम क्या है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन नहीं है, ये सब एरियल मॉडिफिकेशन है। तो इसमें जो हमारी स्टेम होती है, हमारा जो तना होता है, वो सॉइल के सरफेस के ऊपर रन करता हुआ दिखता है। कैसा दिखता है, सॉइल के सरफेस पे। बोर्ड क्लियर नहीं है, अभी रुकिए, कोई आएगा तो मैं सही कराती हूँ, ठीक है, तब तक आप सुनते जाइए। तो रनर में क्या होता है, जो हमारी स्टेम है वो क्या कर रही है, सॉइल के सरफेस के ऊपर रन करती जा रही है, और इसमें नोड्स भी होते हैं, साथ ही साथ इंटरनोड्स भी होते हैं। लेकिन ये जो इंटरनोड्स होते हैं बहुत ही पतले होते हैं, मतलब बहुत मोटे नहीं होते, ठीक ठीक होते हैं, बहुत ना मोटे ना बहुत एकदम टेंडर की तरह जैसे भी पतले नहीं, लेकिन हाँ पतले ही बोलेंगे उन्हें, ठीक है। तो जब हम रनर का बनाते हैं, एक बार डायग्राम के फॉर्म में देख लीजिए, फिर ज़्यादा समझ आएगा। जैसे ये हमारा क्या हो गया, सॉइल सरफेस हो गया, ठीक है। अब जो हमारे रनर हैं ये किस तरीके से हैं, ये क्या है, एक सब एरियल मॉडिफिकेशन है ना स्टेम के। तो यहाँ पे हमारे ये पत्तियाँ हैं, ये स्टेम जा रही है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लीव्स हैं, फाइन। और ये हमारा जो है मॉडिफाइड स्टेम है, इस तरीके से ये क्या है, रन करता हुआ ज़मीन की सॉइल के सरफेस पे। ठीक, और ये हमारी नीचे क्या जाएंगी, एडवेंटिशियस रूट्स। नीचे की तरफ सॉइल के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट है। तो अब देखिए यहाँ पे हम नोड्स और इंटरनोड्स कहाँ देख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे यहाँ से यहाँ ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे नोडल पॉइंट्स हैं, या इनको हम नोड्स कह दें, ठीक। तो ये हमारे हो गए नोड्स, और इन दो नोड्स के बीच का जो स्पेस है वो क्या है, हमारा इंटरनोड। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है हम लोगों को ग्रीन कलर का सॉइल के ऊपर, दिस इज कॉल्ड इंटरनोड। ये क्या है, इंटरनोड। अब ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो सॉइल के नीचे जा रहे हैं, ये क्या है, ये नोड वाले हिस्से से, स्टेम के लोअर नोड से निकलने वाली एडवेंटिशियस रूट्स हैं। ये क्या है, ये स्टेम के नीचे वाले हिस्से से, नीचे वाले नोड से निकलने वाली एडवेंटिशियस रूट्स हैं, एडवेंटिशियस रूट्स हो गई, ठीक है, फाइन। तो रनर में लिखना शुरू करिए, दे हैव लॉन्ग एंड थिन इंटरनोड। लिखिए, हैव लॉन्ग एंड थिन इंटरनोड। मतलब समझिए, ये लंबे भी हैं, ये हमारे इंटरनोड है जो ये ग्रीन कलर का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दिख रहा है, ये लंबा भी है साथ ही साथ थिन भी है। तो दे हैव लॉन्ग एंड थिन इंटरनोड्स, ठीक है। इसके बाद लिखिए, ब्रांचेस क्रीप ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल। मतलब ये जो हमारी ब्रांचेस हैं ये सॉइल के सरफेस पे क्रीप कर रही है, उनके ऊपर चल रही है जैसे लग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो लिखिए, द branches creep over the surface of the soil. ठीक, अब यहाँ पे नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट हैं, ठीक। ये हमारे नोड से नोड के बीच का जो रीजन है वो हमारा क्या कहला रहा है, इंटरनोड कहला रहा है, ठीक है। और इंटरनोड से कोई एडवेंटिशियस रूट्स नहीं निकलती हैं रनर में, फाइन। तो अब लिखिए, ब्रांचेस डेवलप एडवेंटिशियस रूट्स एट द लोअर साइड। ब्रांचेस डेवलप adventitious roots
roots at the lower side. Branches develop adventitious roots at the lower side. फिर यहाँ पे क्या है, स्केली लीव्स कहाँ प्रेजेंट हैं, ये नोडल रीजन पे या नोड्स पे प्रेजेंट है. तो स्केल लीव्स आर प्रेजेंट ऑन द नोड्स. क्योंकि नीचे शायद देखने में आपको प्रॉब्लम होगी तो आई एम चेंजिंग द पेज नाउ. इतना सबने नोट कर लिया, ये 1 मिनट नोट कर लीजिए पहले आप लोग, यहाँ तक का पॉइंट नोट कर लीजिए पहले. Scale leaves arise from the nodes. स्केल लीव्स कहाँ से निकल रही है, नोड से निकल रही हैं. ठीक है. और कई बार ये जो हमारा ब्रांच है वो कहीं से भी कट जाता है. व्हाट प्लीज़, क्या रुको, क्या जल्दी हो रहा है, फास्ट हो रहा है कि इंग्लिश में हो रहा है, क्या है, प्लीज़ लिख के बताइए. आपका माइक में कोई इशू है क्या है, प्लीज़. बड़ा लिखने में कुछ नहीं जाएगा, बड़ा ही लिख रही हूँ. और बड़ा, इससे भी बड़ा लिखना पड़ेगा ऐसा. चलिए ठीक है, और बड़ा कर दिया जाएगा. ठीक है. तो अगला पॉइंट लिखिए, फ्रॉम द एक्सिल ऑफ विच अराइज द एरियल ब्रांचेस. फ्रॉम द एक्सिल, अभी तो ठीक है, of which arise aerial branches. Aerial branches. और कई बार किसी वजह से ये ब्रांचेस क्या होती हैं, टूट गई, कुछ हो गई, तो ये फिर एक नया प्लांट बना लेती हैं. ठीक है. तो ये जो एरियल ब्रांचेस है इनमें एक तरीके का रीजनरेट करने की प्रॉपर्टी होती है, नया प्लांट बना लेती हैं. ठीक. तो लिखिए, व्हेन दीज लॉन्ग ब्रांचेस ब्रेक अप, व्हेन दीज लॉन्ग ब्रांचेस ब्रेक अप, when these long branches break up by any method, किसी भी वजह से वो टूट गई तो वो नया प्लांट बनाती हैं. by any method form a new plant, form a new plant. अभी क्लियर है, अभी तो छोटा नहीं लग रहा, सब समझ आ रहा है. नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, पेज चेंज करते हैं. चलिए, तो हमारा अगला पॉइंट क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ न्यू प्लांट्स आर फॉर्म. अब इसमें एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम्पल हमारा जो है वो क्या है, रनर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम सबके घर में होता है वो है दूब ग्रास. दूब ग्रास, ठीक है, ये पतली पतली से रनर्स टाइप के होते हैं. और दूसरा एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोकोटाइल, जिसको हम पेनीवर्ड भी कहते हैं. ठीक है, हाइड्रोकोटाइल. और हाइड्रोकोटाइल को का कॉमन नेम है वाटर पेनीवर्ड. वाटर पेनीवर्ड. ठीक है. तो रनर का एग्जाम्पल हो गया दूब ग्रास और हाइड्रोकोटाइल.
जिसको हम वाटर पेनी वर्ड भी कहते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे से स्मॉल इस तरीके से छोटी छोटी पत्तियां हैं और इनसे इनकी ये ब्रांचेस निकली हुई है। ऐसे कई सारा अगर देखो हाथ में पकड़ के तो एकदम ग्रुप के फॉर्म में होता है, ठीक है। ग्रीन कलर की लीव्स होती है और ये इस तरीके से ये पतले पतले ब्रांच इनकी क्या है, ये मॉडिफाइड स्टेम्स है, रनर के फॉर्म में चल रही हैं। ऐसा पूरा नेटवर्क टाइप का इनका होता है, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोकोटाइल हो गया। और दूसरा धूप ग्रास जो सबके घर में पाई जाती है। फिर से लिखिए, मेरा मिस हो गया, क्या कह रहे थे आप लोग? अगर ये पूछा है स्ट्रॉबेरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ रनर, तो नो, स्ट्रॉबेरी आगे बताऊंगी किसका एग्जाम्पल है। नहीं, स्ट्रॉबेरी इज नॉट अ रनर, ठीक है। अभी आगे आप पढ़ेंगे स्ट्रॉबेरी के बारे में। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या हो गया हमारा? सकर्स। सकर्स, हेडिंग डालिए सकर्स। फाइन, अब सकर्स में क्या होती है, ये कैसी, ये भी एक सब एरियल मॉडिफिकेशन है, लेकिन ये रनर से अलग होती हैं, ठीक है। बाकी हमारी स्टोलन वगैरह जो है और ऑफसेट है वो कहीं ना कहीं रनर से सिमिलर होती है, लेकिन सकर्स बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं हमारे रनर से। सकर्स में होता क्या है, जो स्टेम है वो पहले उसकी ग्रोथ होती है सॉइल के अंदर, मतलब वो अंडरग्राउंड डेवलपमेंट होता है इस तरीके से। जैसे ये हमारी स्टेम है, पहले नीचे की तरफ ग्रो करी अंडरग्राउंड, और इसके बाद ये क्या करी, वर्टिकली ऊपर ग्रो करने लगी इस तरीके से। तो पहला इसका मूवमेंट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब अंडर द ग्राउंड, और फिर डेवलपमेंट होता है इसका एरियल। तो इसमें क्या देखते हैं हम, दो तरह के डेवलपमेंट देखते हैं सकर्स में। फाइन, तो लिखना शुरू करिए। दीज अराइज फ्रॉम द एक्सिलरी ब्रांच arise from the axillary branch arising from the nodes, और ये एक्सिलरी ब्रांच कहाँ से निकल रहे हैं, स्टेम के अंडरग्राउंड नोड से। अराइजिंग फ्रॉम द nodes of underground stem, underground stem, ठीक है। तो ये अभी जैसे आपको बताया इस तरीके से ग्रोथ होती है, यहाँ से फिर ये अंडरग्राउंड होके और ये ऊपर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं सकर्स। अब इसमें एडवेंटिशियस कौन से पार्ट में निकलती है, अगर पूछा जाए कभी नीट में, ये एरियल वाले हिस्से से एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होती है या अंडरग्राउंड पोर्शन से, तो हमारे सकर्स में हमेशा एडवेंटिशियस रूट्स कहाँ पे होती हैं, अंडरग्राउंड पार्ट पे। इस तरीके से यहाँ से हमारी एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप करती हैं, ठीक है। तो लिखिए, ब्रांचेस मूव obliquely डाउनवर्ड या ऑब्लिकली डाउन और ग्रो हॉरिजॉन्टली डाउन। ऑब्लिकली का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ, ठीक है। इस तरीके से ग्रो करना। तो ये ब्रांचेस कैसे मूव कर रही है, ऑब्लिकली, या फिर हम कह दें उसको दे ग्रो डाउनवर्ड, ठीक है, अंडर द सॉइल। और जब नीचे ग्रो कर चुकी उसके बाद वो कहाँ शुरू होंगी ग्रो करना, ऊपर की तरफ। भैया कट गया था। एंड ठीक है, नीचे ग्रो करके एंड देन कम आउट ऑफ द सॉइल,
आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है, इतना नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कम आउट ऑफ द सॉइल, they come out of the soil surface and then grow upward। और फिर उनका कहाँ मूवमेंट होने लगेगा, ग्रोथ किधर होने लगेगी, ऊपर की तरफ, एंड देन ग्रो वर्टिकली upward and then grow vertically upward। एडवेंटिशियस रूट्स कहाँ से बताई थी आपको, अंडरग्राउंड पोर्शन से निकलती हैं। तो लिखिए एडवेंटिशियस रूट्स arise from the nodes of underground portion of stem, ठीक है। तो जो नीचे वाला हिस्सा था, ग्राउंड के अंदर वाला हिस्सा था, वहाँ से हमारी क्या निकलने लगती है, एडवेंटिशियस रूट्स। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, पहले इतना आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट बना लीजिए, फिर एक बार इसका फिगर देख लेते तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो ये हो गया हमारा सॉइल सरफेस, ये हमारा सॉइल सरफेस, और ये हमारी हो गई इस तरीके से, ये हमारी थी स्टेम, तो ये थोड़ा सा अंदर फिर इसकी ये रूट्स वगैरह हो गई, और यहाँ से हमारी क्या निकलते हैं इस तरीके से, ये हमारे स्टोलन हो, ये क्या हो गए हमारे सकर्स हो गए, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे अंडरग्राउंड वाले हिस्से में हमें क्या दिख रही हैं, इस तरीके से हमारी एडवेंटिशियस बड्स। ठीक, तो ये हो गई हमारी सकर्स। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं हमारे स्टोलन की तरफ। ठीक है, तो स्टोलन पे आ जाते हैं, और ये भी काफ़ी कुछ रनर जैसे ही दिखेंगे। तो हेडिंग डालिए स्टोलन। और जिसने भी पूछा था स्ट्रॉबेरी के लिए, स्ट्रॉबेरी का साइंटिफिक नेम बता सकते हैं आप मुझे? स्ट्रॉबेरी का साइंटिफिक नेम किसी को आइडिया है? फ्रेगेरिया। फ्रेगेरिया क्या है? हमारा स्ट्रॉबेरी है। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है स्टोलन का। फाइन, तो एक बार पहले स्टोलन हम बना के देख लेते हैं। ये हो गया हमारा सॉइल सरफेस, और इस तरीके से ये हमारा
चलिए पहले आप ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बना लिया सबने। अब ये स्टोलन और रनर किस तरीके से सिमिलर होते हैं। पहली चीज़ तो जो रनर हमने देखे थे, ठीक है, तो रनर में हमने क्या देखा था, वो जो हमारा मॉडिफिकेशन हो रही है वहाँ पे जो हमारी स्टेम है वो कैसी चल रही है, सॉइल सरफेस के ऊपर डेवलप कर रही है। लेकिन स्टोलन में जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये जो हमारी है ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। हमारा जो स्टोलन है वो सॉइल के अंदर से ओरिजिनेट हो रहा है और फिर सॉइल के सरफेस के पैरेलल चल रहा है। फाइन, तो यहाँ पे ये हमारा जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टोलन। और ये यहाँ पे जो प्रेजेंट है इसको बोलते हैं स्केल लीव्स। ये हमारी हो गई स्केल लीव्स। तो ये जो स्टोलन है ये कहाँ से डेवलप हुई, इसकी शुरुआत यहाँ से हुई, मतलब अंडरग्राउंड सरफेस से सॉइल के। ठीक है, तो स्टोलन में लिखना शुरू करिए। द स्टेम इज लाइक अ रनर। पहले लिखिए ब्रांचेस, ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द नोड्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, नोड्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। स्टोलन में जो ब्रांच थी वो कहाँ से निकली थी, अंडरग्राउंड स्टेम के नोड से निकली थी। ठीक है, और आफ्टर ग्रोइंग फॉर सम टाइम, लिखिए आफ्टर ग्रोइंग फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम द एपिकल रीजन ऑफ ब्रांच, मतलब ब्रांच का एपिकल रीजन क्या करता है, सॉइल से ऊपर आ जाता है। ठीक है, कुछ सर्टेन टाइम के ग्रोथ के बाद ये क्या करेगा, एपिकल रीजन सॉइल के ऊपर आ जाएगा। सो लिखिए आफ्टर ग्रोइंग फॉर सम टाइम द एपिकल रीजन, द एपिकल रीजन comes out of the soil, comes out of the soil surface and grows into air and grows, इतना नोट कर लिया, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, नोट कर लिया, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। And grows in the air, है ना, and grows into the air and roots arise from the lower side of the nodes, and roots arise from the lower side of the nodes, lower side of the nodes। ठीक है, इसके बाद it is just like a runner, it is just like a runner। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो ग्रोथ स्टार्ट हुई थी हमारी वो कहाँ हुई थी, अंडरग्राउंड, और वहाँ पे क्या होती है, एरियल। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक द रनर, बट द डिफरेंस इज, डिफरेंस क्या है, दैट द स्टोलन grows horizontally below the soil surface,
the soil surface while, पहले इतना नोट कर लीजिए, while, फिर नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। while the runner grows कहाँ, above the soil surface। और अब इसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, और एग्जाम्पल क्या है, फ्रिगेरिया। एग्जाम्पल इज फ्रिगेरिया, मतलब स्ट्रॉबेरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी प्लांट। स्ट्रॉबेरी प्लांट को हम क्या बोलते हैं, फ्रिगेरिया बोलते हैं। फाइन। तो जिसका भी ये क्वेश्चन था स्ट्रॉबेरी के लिए, स्ट्रॉबेरी इज नॉट अ रनर, हमारा क्या है, ये स्टोलन है। और लास्ट हम आ जाते हैं किस पे, ऑफसेट पे। तो हेडिंग डालिए ऑफसेट, और ये हमारा लास्ट सब एरियल मॉडिफिकेशन है। इसके बाद हम किस में पढ़ेंगे, हम एरियल मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। ऑफसेट भी काफ़ी हमारे किससे मिलते हैं, रनर और स्टोलन से ही मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं रनर्स वगैरह से, लेकिन इसमें ये जो हम देख रहे हैं इनका नोट्स और इंटर नोट्स, ये बहुत ही कैसे होते हैं, थिक होते हैं, थिक और शॉर्ट होते हैं। फाइन। तो पहले एक बार फिगर बना लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। केवल समझने के लिए हम एक रफ फिगर बना रहे हैं, बाकी कोई वैसा। ठीक है, पहले ये आप बना लीजिए, सब लोग इसे अच्छे से ड्रॉ कर लें ऑफसेट को। बना लिया। तो ये जो हमारा है इसको क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। ये क्या है, ऑफसेट है, और ये क्या है, इनकी रूट्स हैं। अब ऑफसेट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारा जो ऑफसेट का एग्जाम्पल है वो है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ का साइंटिफिक नेम कोई बता सकता है क्या है, कोई भी टाइप करिए। वाटर हाइसिंथ को हम, यस करेक्ट, इकॉर्निया क्रैसिप्स कहते हैं। वेरी गुड। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदी नाम किसी को पता है वाटर हाइसिंथ का, जलकुंभी। ठीक है, तो जलकुंभी, राइट श्रेया, जलकुंभी। ऑफसेट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारे क्या है, ऑफसेट किस में देखे जाते हैं, वाटर हाइसिंथ में। और वाटर हाइसिंथ क्या है, हमारा एक हाइड्रोफाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये जो हमारा है ये क्या है, ऑफसेट है। तो इसी तरीके से हमने स्टोलन भी देखा था और रनर्स भी देखे थे।
लेकिन ये इन सब से किस उसमें डिफरेंट है, ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसका जो ये ऑफसेट चल रहा है, ये जो ऑफसेट ये इस तरीके से रन करता हुआ जा रहा है, ये कैसा है, शॉर्ट है और कैसा है, थिक है। फाइन। इसके बाद यहाँ पे ये जो स्केल लीव्स प्रेजेंट है, ये एपेक्स पे जाके कैसी है, कर्वी हैं। आप देख रहे हैं ना, ये कैसी है, यहाँ पे कर्व ऐसा बन रहा है ना, तो ये कर्वी नेचर की हैं यहाँ पे, ये इनके एपेक्स पे। और अब जिन्होंने मेरा रूट्स वाला लेक्चर अटेंड किया होगा, वहाँ पे बताया था कि कई बार ये जो हमारी रूट होती है, जब रूट को हमने पढ़ा था, कई बार कुछ प्लांट्स में रूट कैप जो है एब्सेंट होती है और वहाँ पे क्या पाई जाती है, रूट पॉकेट्स देखी जाती हैं। ज़्यादातर ये हाइड्रोफाइट्स के केस में होता है। तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं रूट पॉकेट का। एक कॉर्निया क्रैसेप्स या वाटर हाइसिंथ में ये देखिए, ये जो छोटे छोटे बनी है, ये गोल, ये हमारी क्या है, रूट पॉकेट्स है। ये रूट है और रूट के एकदम यहाँ पे टर्मिनल एंड पे क्या प्रेजेंट है, रूट पॉकेट्स प्रेजेंट है। फाइन। तो अभी डायग्राम क्लियर है, अब लिखना स्टार्ट करिए पॉइंट वाइज। लिखिए, द स्टेम इज लाइक अ रनर, द स्टेम इज लाइक अ रनर। किसकी तरह है, रनर की तरह ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये शॉर्ट और थिक है। ठीक है, इसमें भी इंटरनोड्स होते हैं, नोड्स होते हैं, बट द इंटरनोड्स, ये इंटरनोड क्या होगा, ये नोड से नोड के बीच का जो हिस्सा है, ये हमारा इंटरनोड है। ठीक है, इस नोड से इस नोड के बीच का जो रीजन है, ये हमारा इंटरनोड है। सो बट द इंटरनोड्स are thicker and shorter। मतलब रनर की कंपैरिजन में इनके इंटरनोड्स जो है वो कैसे हैं, थिक हैं और शॉर्ट है। ओके, ठीक है, इतना नोट करिए, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी साइज ठीक है, दिख रहा है सबको, ऐसा तो नहीं कोई चीज़ मिस हो रही हो, प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा लिख के। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अगला पॉइंट लिखिए हमारे ऑफसेट के बारे में कि ब्रांचेस अराइज ऑल अराउंड द मेन स्टेम। इसकी ब्रांचेस मेन स्टेम के चारों तरफ निकलती हैं। ब्रांचेस अराइज ऑल अराउंड द मेन स्टेम। ब्रांचेस अराइज ऑल अराउंड द मेन स्टेम। अब जो हमने ये ग्रीन कलर का यहाँ पे दिख रहा है, ये एपेक्स है, ये कैसा है, कर्वी है, कर्व शेप का है। ठीक है, तो लिखिए एपेक्स ऑफ ईच प्लांट, एपेक्स ऑफ ईच प्लांट गेट्स कर्व्ड अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ कर्व हो जाता है। ये पॉइंट भी सबको क्लियर है। अगला पॉइंट लिखिए, एपेक्स कैसा हो गया, हमारा कर्व हो गया, और एपेक्स पे क्या प्रेजेंट होती है, ग्रुप ऑफ लीव्स। जो हम लोग ने ये ग्रीन कलर की देखी थी, ये क्या थी हमारी, ग्रुप ऑफ लीव्स प्रेजेंट थी हमारे इधर। ये हमारी क्या है, कई सारी लीव्स हैं। तो लिखिए ग्रुप ऑफ leaves present at the apex and adventitious roots below। ठीक है, और नीचे की तरफ हमने क्या देखा था निकलता हुआ, हमारी adventitious roots। तो ये रही हमारी एडवेंटिशियस रूट्स जो कि नीचे वाले हिस्से से निकल रही थी विथ रूट पॉकेट्स। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स बिलो। और इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इतना नोट कर लिया, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे आए।
एग्जाम्पल क्या बताया आपको, एक कॉर्निया क्रैसिप्स, एक कॉर्निया जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं, वाटर हाइसिंथ, और हिंदी में हम इसको कहते हैं जलकुंभी। क्या कहते हैं, जलकुंभी। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये जो हमारी लीव्स हैं ये क्या होती है, किसी वजह से ये डिटैच हो गई और ये भी कई बार नया प्लांट बना लेती हैं, वाटर हाइसिंथ की या एक कॉर्निया की। फाइन, अब हम आते हैं एरियल मॉडिफिकेशन पे। एग्जाम्पल्स हमने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं फिर एरियल मॉडिफिकेशंस। एरियल मॉडिफिकेशंस क्या है, स्टेम कई बार इतना मॉडिफाई हो जाती है, स्पेशली एरियल मॉडिफिकेशन में, कि जब हम उसे देखते तो हम लोग पहचान नहीं पाते कि वाकई ये ओरिजिनली क्या थी, हमारी स्टेम है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस देखी जाती है, जैसे हम लीफ थॉर्न्स हम स्टेम थॉर्न्स देखेंगे, स्टेम टेंडल्स देखेंगे। ठीक है, फिलोक्लैड हो गया हमारा, फाइन, क्लैडोड, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नीट के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिलोक्लैड, क्लैडोड और फिलोड, इनसे हर साल क्वेश्चन आता है और इसका डिफरेंस भी आज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है व्हाट इज फिलोक्लैड, क्लैडोड एंड फिलोड। ये तीनों ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये कौन किसका मॉडिफिकेशन है ये कई बार याद रखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आज अभी क्लियर होता है। लिखिए, हेडिंग डालिए एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, तो हम सबसे पहले एरियल मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे स्टेम टेंड्रिल। तो हेडिंग डालिए स्टेम ड्रिल्स। अब स्टेम टेंड्रिल्स में हम क्या देखेंगे कि ये हमारी जो स्टेम टेंड्रिल्स होती है बहुत ही लॉन्ग और वीक थ्रेड लाइक हो जाती है। ठीक है, जो पॉइंट है जहाँ से इनका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे तो इनकी थिकनेस ठीक ठाक होती है, लेकिन टर्मिनल पॉइंट तक आते आते ये बहुत ही पतले हो जाते हैं। ठीक है, स्टेम टेंड्रिल्स, और ये क्लाइंबिंग वगैरह में मदद करते हैं, वीक प्लांट्स में ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे पैसिफ्लोरा हो गया। ठीक है, पैसिफ्लोरा का अगर किसी ने देखा हो, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही मतलब बहुत डिफरेंट टाइप का फ्लावर है, उसको हम बोलते हैं पर्पल पैशन फ्लावर, पर्पल पैशन फ्लावर। ठीक है, वो है पैसिफ्लोरा। और पैसिफ्लोरा में हम क्या देखते हैं, स्टेम टेंड्रिल्स। तो एक बार पहले हम फिगर बना के देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम टेंड्रिल बोलते हैं। ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल। तो पॉइंट्स लिखने स्टार्ट करिए कि सीन इन वीक प्लांट्स, सीन इन वीक प्लांट्स with weak stem,
वो प्लांट्स जो कैसे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते और जिनका तना बहुत कमज़ोर होता है, तो वहाँ पे ये सपोर्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्टेम टेंड्रिल। ये सपोर्ट के लिए ये मॉडिफाई हो जाती हैं। क्लियर नहीं दिख रहा है? क्या चीज़ नहीं क्लियर दिख रही है? बोर्ड, मतलब ये तो साइज तो ठीक है लेटर का, अभी ठीक कराते हैं। विथ वीक स्टेम, ठीक है। तो स्टेम टेंड्रिल्स किस में देखे जाते हैं? वीडियो क्वालिटी, वेट अ मिनट, अभी बुलाती हूँ किसी को, ठीक करा दो। सीन इन वीक प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, तब तक आप पॉइंट थोड़ा सा नोट करते चलिए अगर दिख रहा हो ठीक ठाक। एक्सिलरी या टर्मिनल बड जो होती है ये क्या होती है? मॉडिफाई हो जाती है इनटू टेंड्रिल। एक्सिलरी जो लीफ एक्सिल में प्रेजेंट हो, एक्सिलरी या फिर टर्मिनल बड, एक्सिलरी या टर्मिनल बड्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स, इनटू स्टेम टेंड्रिल, ठीक है। नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन है क्लाइंबिंग, क्योंकि ये इतने स्ट्रांग नहीं है स्टेम कि ये इरेक्ट खड़ी रहे, तो ये क्या करती है? क्लाइंब करना शुरू कर देती हैं। तो फंक्शन क्या है? क्लाइंबिंग। अब ये स्टेम टेंड्रिल का मैंने आपको बताया कि जिस पॉइंट से ये ओरिजिनेट हो रही है वहाँ पे कैसी होती है? बहुत थोड़ी थिक होती है एज कंपेयर टू द टर्मिनल पॉइंट, मतलब एंड तक आते आते ये कैसी हो जाती है? और पतली हो जाती हैं, ठीक है। लिखिए, nodes have scale leaves bearing buds in their axil, buds in their axil which develop into flower, into flower। तो यहाँ पे जो नोड्स होते हैं वहाँ पे स्केल लीव्स प्रेजेंट होती हैं और फिर ये क्या करती हैं? उनमें बड होते हैं जो कि क्या बनाते हैं? फ्लावर में डेवलप हो जाते हैं। तो अगर आप पैसिफ्लोरा का इन्फ्लोरेसेंस देखें, वो क्या है? हमारा पर्पल कलर का हमारा फ्लावर है, तो वो डेवलप कहाँ से हुआ? हमारी स्केल लीव्स में जो एक्सिलरी बड प्रेजेंट थी, ठीक है, फाइन। इसके बाद एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन tendrils are thick, tendrils are thick but become thin at the apex, at the apex, ठीक। तो ये कहाँ पे थिक थी? पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे, और एकदम एपेक्स तक आते आते या टर्मिनल पॉइंट तक आते आते एकदम थिन हो जाती हैं। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, ये नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? एग्जाम्पल इज पैसिफ्लोरा, पैसिफ्लोरा। और पैसिफ्लोरा को हम क्या बोलते हैं? पर्पल पैशन फ्लावर, पर्पल पैशन फ्लावर, फाइन। नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट आते हैं भैया, एक्सक्यूज मी भैया, उन लोग को बोर्ड नहीं क्लियर हो रहा है, देखिए आके कह रहे बोर्ड नहीं क्लियर दिख रहा है, क्या इशू है? वो बंद कर। नोट हो गया? चलिए अब हम अगली मॉडिफिकेशन क्या पढ़ेंगे बताइए? स्टेम थॉर्न्स। तो हेडिंग डालिए स्टेम थॉर्न्स।
स्टेम थॉर्न्स, अब ये हमारे क्या होते हैं, स्टेम्स में मॉडिफिकेशन देखे जाते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेम थॉर्न्स, जो कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। किस तरीके से होते हैं, हमारे शॉर्ट होते हैं, हार्ड होते हैं और पॉइंटेड नेचर के होते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, स्टेम थॉर्न्स। तो एक मिनट बना के देख लेते हैं स्टेम थॉर्न्स को, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए, स्टेम थॉर्न्स, इनको हम बोलते हैं स्टेम थॉर्न्स। और लिखना स्टार्ट करिए। पहला पॉइंट कहता है ये कैसे होते हैं, स्ट्रेट, हार्ड और पॉइंटेड। कैसे हैं, स्ट्रेट है, हार्ड है और पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स है जिनको हम क्या बोलते हैं, थॉर्न्स, है ना। दूसरा पॉइंट लिखिए, फॉर्म्ड आइदर इन द लीफ एक्सिल, एक्सिल ऑफ लीफ में या तो बनते हैं या फिर ब्रांच के एपेक्स पे बनते हैं ये हमारे स्टेम थॉर्न्स। तो प्रेजेंट या फॉर्म्ड, करेक्ट वर्ड लिखिए, फॉर्म्ड एट द, फॉर्म्ड आइदर इन द एक्सिल ऑफ लीफ, लीफ के एक्सिल पे या फिर हमारी जो ब्रांच है उसकी एपेक्स पे, एपेक्स ऑफ द ब्रांच। एपेक्स ऑफ द ब्रांच, ठीक। फिर इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन इनका कैसा है, डिफेंस होता है, मतलब प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और प्रोटेक्शन या फिर कई बार क्लाइंबिंग का भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अब इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, क्या है, बेल हो गया या फिर पोमग्रेनेट। बेल या पोमग्रेनेट, वो है हमारा एरियल मॉडिफिकेशन जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेम थॉर्न्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं नीट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिसे हम बोलते हैं फिल्लोक्लैड, फिल्लोक्लैड और क्लैडोड। अब इसमें सब लोग बहुत ही अटेंटिव हो जाइए क्योंकि क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये दो टॉपिक। तो तीसरा हमारा आता है फिल्लोक्लैड, और फिर हम पढ़ेंगे क्लैडोड, और आगे जब हम पढ़ेंगे लीफ तब हम वहाँ पे क्या पढ़ेंगे, फिल्लोड। क्योंकि हमारा जो फिल्लोड है वो क्या है, वो हमारा पिटियोल का मॉडिफिकेशन है। कई बार क्या होता है जो लीफ का पिटियोल होता है, ठीक है, वो अब मॉडिफाई हो जाता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्लोड। और ये क्या है, फिल्लोक्लैड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा स्टेम मॉडिफाई हो रहा है इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ये आप देखोगे तो आप कहीं से नहीं कह सकोगे कि ये स्टेम है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा मॉडिफाई हो चुके होते हैं। बताया जितने भी हम एरियल मॉडिफिकेशंस पढ़ते हैं उसमें यही देखते हैं कि स्टेम इतनी ज़्यादा मॉडिफाई हो जाती है तो कि उसको पहचानना मुश्किल होता है कि ये स्टेम ही है ओरिजिनली, ठीक।
अब यहाँ पे कई सारे नोड्स और इंटरनोड्स देखेंगे हम, और वहाँ पे क्या होंगे, छोटे छोटे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको हम लीफ स्पाइंस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल कोई बता सकता है, फिलोड का, सॉरी फिलोक्लैड का एग्जाम्पल, एनीबडी, कोई भी बताए फिलोक्लैड का। बहुत हम पढ़ते आते हैं छोटे से ही फिलोक्लैड का एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब इस फिगर में हम, ये किसका है, हाँ ओपनशिया, फाइन। तो ये हमारे क्या है, ये जो है ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, इसी को हम बोलते हैं फिलोक्लैड। और ये जो हमें कांटे जैसा दिख रहा है, स्पाइन जैसा दिख रहा है, हाँ सेजल सिंह ओपनशिया, करेक्ट। ये जो है ये हमारा क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द स्पाइंस, ठीक है, लीफी स्पाइंस या लीफ स्पाइंस कहते हैं। तो ये हमारे ओपनशिया में क्या देखा जाता है, फिलोक्लैड। और जब हम क्लैडोड पढ़ेंगे तो वो भी एक क्या है, हमारा लीफ का ही, सॉरी स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन वो केवल सिंगल नोड होता है, उसमें क्या होता है, केवल एक नोड प्रेजेंट होता है। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, कई सारे नोड और इंटरनोड देखे जाते हैं। तो लिखना स्टार्ट करिए फिलोक्लैड के लिए कि स्टेम हैविंग nodes and internodes modified into a leaf-like structure, modified into a leaf-like पत्ती जैसा स्ट्रक्चर। ये जो हमारा ओपनशिया है, इसका जो ये जो फिलोक्लैड है, इसे देखने से कैसा लग रहा है, ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट लग रहा है जैसे ये फ्लैटेंड लीफ है, तो एकदम फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिलोक्लैड, ठीक है। अब ये लीव्स कैसी होती है, ग्रीन इन कलर, ये क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस भी करती हैं। सो लिखिए, दीज लीव्स परफॉर्म, they perform photosynthesis। ठीक है, तो ये लीव्स हमारी कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती हैं, और ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं। फिर इनमें जो लीफ है ये क्या है, मॉडिफाई होके स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, लीफ स्पाइंस बोल रहे हैं। कट गया था अपने आप, एक मिनट।
भैया भैया why is it not working? भैया चल ही नहीं रहा ये, जूम अपने आप बंद हो गया चलते चलते।